जी तहमीन जी, आपकी आवाज रुक गई है। हेलो। जी जी, बोलिए। अभी आ रहा है? अच्छा अच्छा हाँ हाँ, आ अच्छा। रही है, बोलिए। अच्छा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बीच में आपको बात बोलना है आप आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। तो हम्म मैं जो टीनेजर थी जब समय, तो मैं उसकी बात कर रही थी कि मुझे इस्लाम को लेकर प्रॉब्लम था, लेकिन 2014 में मैंने इस्लाम को मतलब इस्लाम मानना शुरू किया 2014 में। हाँ। तो हम्म इससे पहले एक्चुअली मैं वैसे इस्लाम मानती नहीं थी, क्योंकि मुझे इस्लाम से बहुत हम्म प्रॉब्लम था। तो हम्म 2014 से मैंने सोचा कि अच्छा, शायद मुल्ला जो है, मौलाना जो है, वो शायद वो लोग झूठ बोलते हैं, तो शायद इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है झूठ, मतलब इस्लाम शायद अच्छा होगा। तो मैंने हम्म 2014 से मैंने पूरा हिजाब पढ़ना शुरू कर दिया, मेरे बाल कोई नहीं देखा कभी। एंड 5 टाइम मैं नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, जो जो सूरा पढ़ना ही है, मेमोराइज करना ही है ऐसे सूरा से। एंड रोजा रखना शुरू कर दिया। तो उस हम्म समय मैं कुछ ये जो जाकिर नायक है, मुफ्ती मेनक है, उन लोगों की बात मैं ज्यादा सुन रही थी उस समय से, क्योंकि ओके। मैं जानना चाहती थी कि बांग्लादेश के मौलाना नहीं, बल्कि बाहर के जो एक्चुअली जो स्कॉलर है, बड़े बड़े स्कॉलर है, हम्म वो लोग क्या बोलते हैं वो सुनने के लिए। तो ऐसे हम्म पहले पहले मैं जाकिर नायक को यहाँ लेके एक बात करूंगी, क्योंकि मेरे मतलब आई वॉज डाउटिंग इस्लाम मोर बिकॉज ऑफ हिम। एक समय था जब हम्म मैंने मुझे इस्लाम बड़ा, सच में मुझे लगा कि इस्लाम इज द ओनली ट्रूथ, क्योंकि जाकिर नायक, हम्म द रीजन वाज जाकिर नायक। एंड ओके। मैंने डाउट भी शुरू करने, मेरा डाउट भी ज्यादा हुआ ये जाकिर नायक को सुनने हम्म की वजह से ही। तो दोनों ही ये है कि जाकिर नायक ही एक्चुअली ही इज अ वेरी, इन माय माइंड, इन माय ओपिनियन ही इज अ वेरी मैनिपुलेटिव पर्सन। कि वो हम्म आपके विश्वास को जीतते हैं अपना इंटेलेक्चुअल दिखा हम्म के, कि वो ऐसे मुंह के ऊपर वो फेंक देगा कि ये आया तो वहां पे उस बुक पे उस चैप्टर पे, कि लोगों को लगेगा ओ माय गॉड दिस पर्सन इज सो इंटेलिजेंट। तो क्या है, हम्म वो ना कि 10 बात करेगा, 10 में से 7 वो ठीक करेगा, लाइक समहाउ वो लॉजिक से बात करेगा। बाकी हम्म 3 वो अपना एजेंडा अंदर घुसा देगा उस 3 में, के लोगों के विश्वास जितना है 7 से, फिर 3 में वो अपना एजेंडा अंदर कर देगा। एंड इस हम्म एजेंडा में मुझे सबसे ज्यादा जो लगा है कि एक एजेंडा उसका बड़ा, लाइक कटर एजेंडा है, वो है मुस्लिम को सारे दुनिया से अलग करना। सारे दुनिया हम्म को वो हमेशा बोलता है कि तुम मुस्लिम, जो नॉन मुस्लिम ज्यादा है उस देश में मत जाओ। मुस्लिम मतलब मुस्लिम स्कूल में पढ़ो, ये करो वो करो, मुस्लिम से आप ग्रीटिंग मत दो मुस्लिम को, सॉरी नॉन मुस्लिम को। एंड उनके उत्सव, उनके जो सेलिब्रेशन होते हैं, रिचुअल होते हैं, वहां से आप ग्रीटिंग मत करो उनको। एंड हम्म तो इस्लाम मुस्लिम को वो एक लाइक एक वन साइड करना चाहते हैं, एंड दुनिया से, पूरा दुनिया से अलग करना चाहते हैं। इसके पीछे एक बड़ा वजह है, वो जो मैं बाद में बोलूंगी, ये व्हाई इट इज अ मैनिपुलेशन, व्हाई आई थिंक इट्स अ मैनिपुलेशन, मैं भी ये बाद में हम्म बोलूंगी। अच्छा। तो ये है कि अच्छा, तो मैं दूसरे पॉइंट पे जाती हूँ। ऐसे पॉइंट में डबल स्टैंडर्ड है मुस्लिम, अच्छा मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम, मुस्लिम में एक डबल स्टैंडर्ड है इस्लाम में, कि आपको दूसरे दूसरे मजहब के लोगों को उनको अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा एंड इस्लाम में आना पड़ेगा। लेकिन इस्लाम में हम्म जो जन्म लिया है, जो उस वो कभी भी अपना धर्म छोड़ के नहीं जा सकता। आई मीन, अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि अदर धर्म के लोग वो इस धर्म पे लाइक कन्वर्ट करें, तो आपको इट शुड बी अ टू वे, राइट, टू वे रोड, कि जहाँ पे दोनों ही कर राइट। सके। लेकिन नहीं, हम्म नहीं। हम्म तो अगर सेम काम इस्लाम के, मुस्लिम के जैसे काम अगर नॉन मुस्लिम भी करना शुरू करे, फिर क्या होगा? उनके माँ बाप अगर पकड़ के बैठे, तुम क्रिस्चियन हो नहीं, तुम मुस्लिम नहीं हो सकते, तुम हिंदू हो नहीं, तुम कन्वर्ट नहीं हो सकते, तो फिर क्या होगा? एक ही मार दिया सबका सब। जाएगा। हाँ, सभी माँ बाप है, सबको ही अपने बच्चों से लगाव है, सभी चाहते हैं, लाइक ये इंसान की एक नेचुरल बात है कि वो अपने बच्चे को खुद की विश्वास उसके ऊपर फोर्स करना चाहते हैं। तो ये तो सभी करना हम्म चाहते हैं, मुस्लिम भी करना चाहते हैं, नॉन मुस्लिम भी करना चाहते हैं। तो यहाँ पे तो एक डबल स्टैंडर्ड है, हम्म एंड इट्स अ डबल स्टैंडर्ड, ये राइट। हिपोक्रेसी है, इट्स अ हिपोक्रेसी। हम्म तो ये सब सवाल मेरे दिल में था जब मैं मुस्लिम थी। हम्म एंड मैं 5 हम्म वक्त नमाज पढ़ती थी, रोजा रखती थी, हिजाब भी करती थी, लेकिन उस समय भी मेरे दिल में ये सब रीजन था। लेकिन ये सब रीजन एक्चुअली मेरे इस्लाम छोड़ने का रीजन नहीं है। ये रीजन था, बट हम्म इस रीजन के बारे अच्छा, में मैंने ये नहीं इस्लाम है। नहीं छोड़ा। नहीं, ये सब ओ रीजन नहीं हो है, मैं असली रीजन में नहीं, नहीं, ये सब सवाल मेरे दिल में था, जिसका जवाब मुझे कभी भी इस्लाम से नहीं मिला है। आई वॉज ओके। अनसेटिस्फाइड, आई वॉज नेवर सेटिस्फाइड हम्म विद इस्लाम के। हम्म एंड लेकिन मैं लोग तो ऐसा बोलते हैं, कई सारे मुसलमान बोलते हैं कि अगर कुछ डाउट है तो जाकिर नायक को सुनो, आपके डाउट सब क्लियर हो जाएंगे। हाँ हाँ मुफ्ती मेंग हाँ। को सुनो, आपके ओ डाउट्स वो क्लियर हो जाएंगे।
तारिक वो लोग मसूद ना को सुनो, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। तो आपके डाउट्स उनको सुन के क्यों नहीं क्लियर हुए, बल्कि आपके डाउट्स तो बढ़ गए? अच्छा, क्योंकि वो लोग बेवकूफ़ है और मैं उतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, क्योंकि मैं हमेशा लाइक जब मैं 14 या 15 इयर्स की थी, तब तब मेरे दिल में सवाल था। मैं तभी से सवाल करती थी, एंड मुझे अच्छा लाइक ऐसा आंसर चाहिए जिससे मेरा दिल को सुकून पहुँचे और जो लॉजिकल होना चाहिए, हुँ, बात में लॉजिक रहना चाहिए। हुँ, तो ऐसे बात हुँ, नहीं है। एंड जाकिर नायक एंड बहुत सारे ये सब मुफ्ती मैन, इनमें वो अच्छे-अच्छे बातों के अंदर ना असली बात बोल ही देता है कि इस्लाम में क्या है। तो हुँ, अगर कोई ध्यान से सुने, तो वो सुनेगा कि वो एक्चुअली क्या बोल रहा है। हुँ, जाकिर नायक मैनी टाइम उनको जो सवाल पूछा जाता है, वो उसका जवाब नहीं देता। वो वही बोलता है जो उनको बोलना है। जो एजेंडा उनको हुँ, फैलाना है, वो बोल के वो बात बंद कर देता है। जो उसको जो सवाल था, वो हुँ, सवाल का जवाब ही नहीं देता है। सो इट्स हुँ, ये कौन लोग करता है जिसको कॉन्फिडेंशन का डर है, उनको डर है, उनको वो सवाल से डर है, वो उसको अवॉइड करना चाहता है, उनको उनके दिल में कुछ और है। हुँ, ये सब मैनिपुलेशन मुझे समझ में आता है, ऐसे बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। ओके, सो मैं जब तो हुँ, तो ये सब डाउट था, एंड इस ये सब डाउट था, एंड इस सब की वजह से मैंने छोड़ा नहीं इस्लाम, लेकिन ये डाउट था, इसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा था। ओके। एंड मैं सोच रही थी कि वो लोग बोलते हैं ना, एक एक बात बहुत लाइक चाउर है कि अ, आपको कुरान बहुत कठिन, ये सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, आपको अरबी सुनना सीखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। तो मैंने सोचा अच्छा एक काम ही करूँ, मैं अरबी ही सीखूँ। अब तो मैं हुँ, एक्चुअली कुछ कुछ दिन मैं अरबी सीखने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन फिर उस फिर मैंने एक्चुअली दूसरे रास्ता पकड़ लिया, तो मुझे अब मैंने अभी सीखा, अभी बंद कर दिया, लेकिन मैं एक्चुअली सीखने की कोशिश कर रही थी कुछ दिन से कि हुँ, मैं हुँ, सच में पढ़ पाऊँ। अच्छा, तो हुँ, ये ऐसे चलता रहा 2020 तक, हाँ, कि हुँ, आई एम मुस्लिम, मेरे दिल में डाउट है, बट आई एम नॉट लिविंग इस्लाम फॉर दैट। हुँ, क्या अच्छा जो भी हो, मैं एक्चुअली क्या है, मैं समझा भी रही थी अपने आप को कि हाँ, ऐसे है, वैसे है, और मतलब कुछ भी किसी भी तरह से मैं अपने आप को समझाने लगती थी। फिर भी सवाल रह हुँ, जाता था, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को लाइक कंफर्ट करने की दिलासा कोशिश दे करती थी। रही थी अच्छा, आप। हाँ, 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 हुँ, और ये है नहीं, उतना बुरा नहीं है, इतना ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो 2020 में क्या हुआ, 2020 में आई एक्चुअली गॉन थ्रू स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मेरा मतलब व्हिच आई वुड कॉल स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एंड उस समय से मैंने बहुत कुछ सीखा 2020 से, एंड हुँ, बहुत सारी नए चीज़ मैंने सीखा है अबाउट द यूनिवर्स, अबाउट नेचर, अबाउट पीपल, उनके जो लाइक साइकोलॉजी के बारे में क्या-क्या प्रॉब्लम होता है, क्या मैनिपुलेशन क्या होता है, लाइक कैसे-कैसे लोग, कैसे-कैसे डिफरेंट पर्सनैलिटी के लोग डिफरेंट डिफरेंटली लाइक मैनिपुलेट करता है, कंट्रोलिंग पीपल हुँ, कैसा होता है, मतलब ये ऐसे ऐसे बहुत कुछ मुझे हुँ। उस समय मैंने सीखा, और मेरे नज़रिया दुनिया देखने का ये कंप्लीटली बदल गया। एंड लेकिन वो जी, नज़रिए से जो आपका नया नज़रिया था, जी। वो इस्लाम से क्यों नहीं मैच हो रहा था? यानी वो नज़रिए के लिए आपने इस्लाम को क्यों छोड़ दिया? वो क्या नया नज़रिया था जो आपको इस्लाम में नहीं मिल रहा था? यस, ये मेरा दूसरा पॉइंट है कि मैंने इस्लाम छोड़ा क्यों? अब मैं पॉइंट करके हुँ, रखी हूँ, मैं बोलूँगी एक वन बाय वन कि मैंने क्यों इस्लाम छोड़ा है। क्यों इस्लाम मेरे हुँ, पास एक लाइक इट्स अ यूज़लेस कल्ट बट नथिंग एल्स। हुँ, ओके, तो व्हाई पीपल, अच्छा, पहला सवाल ये है कि एक लोग लाइक जनरली एक इंसान वो धर्म को हुँ, क्यों मानते हैं? वो जिस धर्म को भी माने, वो क्यों मानते हैं? हुँ, तो ये हुँ, मानने का पहला रीज़न है कि उनके माँ-बाप उस धर्म से है, वो उस फैमिली में जन्म लिया हुँ, है, नंबर 1 रीज़न। नंबर 2 रीज़न, हुँ, उनको कोई मिरेकल मिल गया है। किसी धर्म के, किसी हुँ, और धर्म के, उन्होंने कोई मिरेकल देखा है और उसको अचानक से विश्वास आ गया उस धर्म पे, एंड वो अपना धर्म हुँ, बदल के कन्वर्ट कर लेता है। नंबर 3, हुँ, उनको कोई ज़रूरत है, लाइक हुँ, उनको शायद 2 शादी करना है, एंड इस्लाम में अलाउड है, तो उसने इस्लाम ले लिया, और शायद किसी को हुँ, एक मुस्लिम लड़के से या लड़की से प्यार हो गया, तो वो लोग हुँ, इस्लाम धर्म अपना लिया। तो अपनी हुँ, ज़रूरत की वजह से वो धर्म लेता है, राइट? तो हुँ, नंबर 1 रीज़न कि सबसे ज़्यादा बड़ी जो रीज़न है वो कि अपनी फैमिली जो रीज़न के हैं, आप हुँ, वही रिलीजन लोगे, दैट्स द पॉइंट। ओके। आप हुँ, ओके, आप अब देखो कि अ, लोगों में ये एक बात बहुत ही कॉमन है कि लोग जब उनका उम्र हो जाता है, लाइक 50, 60, 70 उम्र हो जाता है ना, अगर सारी ज़िंदगी वो धर्म ना माने, वो किसी भी धर्म के हो, एंड अपनी तरह से जिए, लेकिन हुँ, बुढ़ापा में वो अचानक से रिलीजियस हो जाता है।
हम्म। अचानक से वो मुसलमानों रिलीजियस में होता तो है, बहुत होता है ये। बहुत होता है, बहुत होता है। लेकिन ऐसा क्यों है? हम्म। हम्म। कौन सा ऐसा फैक्टर काम करता है जिसके लिए वो अचानक से उनको धर्म में आ जाता है? ऐसा नहीं हम्म। कि जिस धर्म के अल्लाह या भगवान किसी पे उनको इतने देर तक कोई उतना विश्वास नहीं था, और रिलीजन मानने का उतना कोई चाण नहीं था उनको। हम्म। अभी अचानक से ऐसा नहीं कि उनको अपने अल्लाह से प्यार हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि ये है कि फिर क्या होता है? हम्म। उनको लगता है कि मेरा टाइम तो खत्म है अब। लाइक हम्म। 70 ईयर का कोई हो गया तो कुछ दिन बाद तो मैं मरूंगी, ये तो कंफर्म है। 20 साल का हम्म। लोग बोल सकते हैं कि मैं बचूंगी बहुत बहुत देर तक, लेकिन 70 साल का तो लोग ये नहीं बोल सकता। तो अब उनको हम्म। लगता है कि अगर अगर है हेल तो मैं क्या करूंगी, हम्म। अगर है तो मैं अब क्या करूंगी। तो उनके दिल में अल्लाह के लिए प्यार नहीं, उनके दिल में जहन्नम के लिए डर होता है। एंड दैट इज द रीजन मोस्ट ऑफ एग्जैक्टली। द पीपल, हम्म। वो अपने बुढ़ापा में जाके वो अचानक से वो रिलीजियस बन जाता है, वो पिलग्रिमेज में जाना शुरू कर देता है, एंड जो भी हम्म। उनका रिचुअल है वो मानना शुरू कर देता है अचानक से। सो हम्म। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या कम कर रहा है, ये जो धर्म के पास लोग जो आ रहे हैं, इसके लिए वजह क्या है कि उनका डर, हम्म। उनका डर। एंड लोगों के, इंसान के दो इमोशन है, जो इमोशन अगर उनके अंदर हो तो उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। एक है हम्म। फेयर और एक है ग्रीड। हम्म। जब जब उनको डर हो और जब उनको लालच हो किसी बात का, वो किसी भी तरह से अपना इक्वेशन मिलाएगा, और उनको जो मतलब जो चीज उनको डर से बचा सके एंड उनके लालच के पास ले जा सके, वो वही रास्ता एट द एंड ऑफ द डे वो वही चुनेगा। एनी हाउ, हम्म। लॉजिक नहीं है, लॉजिक हम्म। काम नहीं करेगा, क्योंकि लॉजिक सर कम करना बंद कर देता है उस टाइम पे। तो ये जो हम्म। रिलेशन है वो टिका ही है फियर एंड ग्रीड पे। ऐसा नहीं है कि हम्म। दुनिया के सारे लोग वो अल्लाह से, भगवान से प्यार करते हैं इसलिए वो रिलीजियस है। अभी बोल दो, कंफर्म कर दो कि जहन्नम नहीं है, फिर देखते हैं कितना लोग रहता है अपने धर्म में। ओए होए। हम्म। तो ये है एक जनरल बात। हम्म। तो मेरे ख्याल से दूसरी पॉइंट ये है कि मेरे ख्याल से इस्लाम में जो जहन्नम की बात बोलता है, इसका एग्जिस्टेंस टू मी इट इज इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता, हम्म। जहन्नम रह नहीं सकता। एंड मैं ऐसा खुला के मैं बोलूं, खुल के बोले कि क्यों नहीं हो सकता। इट्स अ बोलिए लॉन्ग बोलिए। डिस्कशन। ओके। हम्म। अच्छा, एक बात सोचिए, आप एक मुमिन बन जाइए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि वैसे जैसे आप पहले किया कि अल्लाह के अल्लाह को किसने ने बनाया। अल्लाह खुद खुद का खुद है, हमेशा है। एंड जो कुछ हम्म। भी एग्जिस्टेंस में है उसको अल्लाह ने बनाया, राइट? हम्म। 100%। अच्छा, तो हम्म। सॉरी, वो मेरा यहाँ पे ना लाइट चला गया है, मैं कंप्यूटर बंद कर रही हूँ। अ, ओके। तो हम्म। तो अच्छा, आप अगर इसके बीच कोई सुपरिस्टिका लेना चाहते हो तो प्लीज ले लीजिए। मैं थोड़ा ये बंद करके आती हूँ, विमल क्योंकि नायक कह बहुत रहे आई सारे थिंक मीनिंग देर आते इज नो। अच्छा। विमल नायक कह रहे आई थिंक देर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ इस्लाम विदाउट जहन्नम। आपने विमल नायक जी एक पॉइंट मिस कर दिया, विदाउट जहन्नम एंड जन्नत। क्योंकि जैसे कि तहमीन जी ने भी बताया और हमने भी कई बार ये चीज कही है कि इस्लाम दो चीज पे टिका हुआ है, एक लालच और दूसरा डर। तो जहन्नम भी है, जन्नत भी है। अगर ये लालच और डर हटा दे, आई एम श्योर करोड़ों लोग इस्लाम छोड़ेंगे। केएचवी जी, आपके इतने बड़े सपोर्ट का बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। अ, अब मैं चाहूंगा कि सुपर। ओके, इस्लाम के हिसाब से ही हम जा रहे हैं कि नहीं कर सकते। तो अब हम्म। देखिए कि हम जानते हैं कि इब्लिश वो पहले बहुत मानता था अल्लाह को, फिर उसने हम्म। शैतान हो गया, अल्लाह के खिलाफ गया, क्योंकि वो ही वाज इगोइस्टिक, उनका बहुत घमंड था। एंड वो अल्लाह के खिलाफ गया। ओके। हम्म। तो आप एक बात करिए, आप एक बात मुझे आप समझाइए, मुझे जवाब दीजिए कि इब्लिश को बनाया किसने? अल्लाह ने, राइट? तो एक हम्म। लाइक अगर हम कुछ बनाए, हम इंसान कुछ बनाए, तो हमारे हमसे लाइक हम एक चीज बनाने जा रहे हैं, लेकिन उसमें कोई एक्सीडेंटल क्रिएशन हो गया जो हम बनाना नहीं चाहते थे, राइट? ऐसा हो सकता हम्म। हम्म। है ना? हम्म। क्योंकि हम्म। वी आर नॉट द अल्टीमेट क्रिएटर। हम एक नंबर राइट। क्रिएटर नहीं है, वी हमारे हैव ऊपर लिमिटेशन। भी यस, हमारे ऊपर भी कोई क्रिएटर है, सो वी हैव लिमिटेशन, हम्म। या एंड हम्म। लेकिन जो अल्लाह है जिसके ऊपर कोई नहीं है, उनसे हम्म। कोई भी एक्सीडेंटल क्रिएशन नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। हम्म। राइट। तो तो अल्लाह ने इब्लिश को बनाया, तो अब इब्लिश के हम्म। अंदर आप बोलो कि
या फिर इब्लिस के अंदर जो भी है वो अल्लाह ने दिया है। और अगर आप बोलते हो कि कुछ बात इब्लिस के अंदर अपने आप हो गया, लाइक पैदा हो गया, तैयार हो गया, तो इसके मतलब ये है कि अल्लाह ने वो अल्लाह को क्रिएटर है सब उस चीज का। है। नहीं नहीं नहीं, मतलब उनको सब चीज के ऊपर कंट्रोल नहीं है। अगर इब्लिस के अंदर कुछ हम्म। अपने आप तैयार हो जाए तो ऐसा तो हम्म। नहीं है, राइट? तो अगर राइट। वो अपने आप तैयार हो जाए और अल्लाह का कंट्रोल सब कुछ में नहीं है, तो हमको अल्लाह को नहीं मानेंगे, हम्म। कोई आई मीन देयर इज नो हम्म। पॉइंट। लेकिन अगर हम्म। सब कुछ के ऊपर अल्लाह का कंट्रोल है, तो ये जो इब्लिश उसके अंदर घमंड है एंड जो अल्लाह के खिलाफ जाने का जो पावर है उसके अंदर, वो डेफिनेटली वो अल्लाह से आया है, 100% हम्म। अल्लाह से राइट। ही आया है। तो अल्लाह हम्म। ने क्या किया, तो हम इस बात से जानते हैं कि हम जो भी है दुनिया में, जो भी इंसान है, जो कुछ भी है, अगर हम बोले कि नाइट और लाइट जो है वो अच्छा है, वो अंधेरा है, वो बुरा है, अगर हम ऐसे क्रिएशन को दो दो हिस्सों में बांट दे, कुछ अच्छा और कुछ बुरा बोले, लेकिन क्रिएशन सब हम्म। कुछ अल्लाह से आया है, तो फिर ये बुरा एंड अच्छा इक्वली अल्लाह के अंदर है। अगर नहीं होता तो वो क्रिएशन नहीं हो सकता था, वो कभी क्रिएटेड ही नहीं हो सकता था, इम्पॉसिबल था। तो अब अल्लाह तो ने आप क्या ये किया, अब कहना देख। चाह रही है, तहमीन जी, आप ये कहना चाह रही है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इविल के मास्टरमाइंड खुद अल्लाह ही है। खुद अल्लाह ही है। अगर वो नहीं है देन ही इज नॉट द ओनली क्रिएटर एंड ही इज नॉट द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग। हाँ। वो सब कंट्रोल ओके। नहीं कर रहा है अगर वो नहीं है।